भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर राम मंदिर को लेकर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार में होती तो अगले 600 साल तक रामलला को टेंट में ही रहना पड़ता। इसके लिए कोई नारे देने की जरूरत। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुख्तार अब्बास नकवी को खंडवा जिले का प्रभारी बनाया है और इसी सिलसिले में वो सोमवार को खंडवा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के बयान पर भी तंज कसते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है और जनादेश पर विश्वास करने वाली पार्टी है। और जनादेश पर जब विश्वास करते हैं तो इसलिए हमें उम्मीद है, यकीन है कि जनता हमको फिर से जनादेश देगी। आपको लोगों ने आपको डिनाई कर दिया। आप कर्नाटक के अंदर जो है आप बोले थे कि कांग्रेस का हिंदुस्तानियों की बात करते हैं तो हम फिर उसको अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के घेरे में अगर आप बांधेंगे तो फिर आप उसका तुष्टिकरण और वोट का एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। कोई एक भी समाज का हिस्सा ये नहीं कह सकता कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार या शिवराज जी की सरकार में जो उनके सरकार की शैक्षणिक सशक्तिकरण की योजना, सामाजिक सशक्तिकरण की योजना और भी जो विकास के कार्यक्रम है उसमें जो है वो किसी का नाम पढ़ के मजहब देख करके उसमें भेदभाव होता है। इस मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ही मंत्री होगा। कमल का ही मुख्यमंत्री होगा। कमल हो ही नहीं रहा ना। कमल का ही मुख्यमंत्री। कल मोदी जी ने केवल अपनी बड़ाई करी और अपना गिनाया मध्य प्रदेश की इकाई। तो क्या आपके पास कोई राम मंदिर को लेकर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है अयोध्या में राम मंदिर बनाने को। कांग्रेस अगर होती तो अभी 600 साल और रामलला जो है वो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर टेंट में कैद होती। ये तो ऊपर वाले की नरेंद्र मोदी जी ने परिवार के परिक्रमा के रिवाज परिश्रम और परिणाम के मिजाज से परास्त किया। और जब परिवार के परिक्रमा का रिवाज परिश्रम और परिणाम के मिजाज से परास्त होगा तो उनमें बौखलाहट भी होगी, घबराहट भी होगी। और एक चीज़ बहुत साफ है, जो ये तमाम परिवर्तन आपको दिखाई पड़ रहा है, अगर ये कांग्रेस पार्टी गलती से भी सरकार में होती तो अभी अयोध्या में रामलला 600 साल और टेंट में कैद थे। ये तो ये सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति और आम लोगों की आम सहमति और कोर्ट के फैसले का नतीजा है कि जो है वो आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा होगा। वहीं दूसरी तरफ 370 जो आतंकवादियों और अलगाववादियों का सुरक्षा कवच था वो कभी नहीं हटता। 370 साल तक भी नहीं हटता, जिससे कि मोदी जी ने 370 मील जमीन में गाड़ दिया है, खत्म कर दिया है। उसके साथ ही साथ जो है वो आज एक बदलाव है निश्चित तौर पर। लेकिन एक तरफ जो है वो सपनों का सुल्तान बनने का सियासी संग्राम दिखाई पड़ रहा है। एक सज्जन जो कुछ दिन पहले हाथ उठा कह रहे थे कि मोदी जी को हटाएंगे, आज वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं, तो इसलिए कांग्रेस को वोट मत देना। इसलिए कि फिक्सिंग की कबड्डी में भी ये फिसड्डी साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐसा माना जा रहा है कि आपके मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं तो आज जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है, केंद्र सरकार फंसाना चाहती है। देखो भाई, आज की तारीख में सीबीआई या जो एजेंसीज है वो सरकार के तोता महीना नहीं है बल्कि कानून का कहना है और कानून अपना काम कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक बात मुख्यमंत्री का चेहरा बोलना बड़ी चर्चा हो रही है। आपको एक गारंटी हम दे सकते हैं कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। आपको ये स्पष्ट है।